केसरो कंवर जी महाराज की हमारे उधर मंदिर बना हुआ बोले बाबू जी महाराज की, राम साहब पीर की, तेजा जी महाराज की, एक जोरदार बालाजी महाराज की। वैसे जय हम ही बोलते हैं कि बीजेपी कांग्रेस वाले बोलता है? मैं कौन बोला? हाँ, और एक जोरदार तीसरी बेनीवाल साहब सिर्फ कोई ले सके जी हनुमान जी उदारी जगह कीरी रुके कुण ले गयो और पूछ लंगाबदार बढ़ा लियो केड़ का थई हो। एक जोरदार अभी संविधान दिवस था 26 तारीख को, जिन्होंने हमें वोट का अधिकार दिलाया, हिंदुस्तान के अंदर जिनकी वजह से वोट देने का अधिकार आम आदमी को मिला, बाबा साहब की। मैं कहूंगा बाबा साहब अमर रहे, आपका नाम रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सम्मानित मंच, छोटे भाई बलदेव जी, लालचंद जी मून, सरपंच साहब हुक्माराम जी, राजपाल, पूरी आरएलपी की टीम, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बहनों, सरदार शहर के उपचुनाव के अंदर आपने जिस जोश और उत्साह के साथ मेरा जगह जगह स्वागत किया, हर जगह घोड़ी पे बिठाया, ट्रैक्टरों पे रोज बिठाते हो, बुलडोजर पे बिठाया, और बग्गी की बाकी थी, आज बग्गी में बिठा दिया इस गांव का। मेरा बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और नौजवानों का जोश देख के लग रहा है निश्चित रूप से आप परिवर्तन के मूड के अंदर हो। मैं इतनी अपील करने आपके बीच आया हूं, चुनाव का समय, और मैंने प्रयास किया कि सरदार शहर के हर गांव में जाके अपनी हाजिरी दूं, आपके बीच उपस्थिति दर्ज कराऊं। मुझे पता है कि गहलोत वसुंधरा अपने गांव में नहीं आएंगे, उनको जरूरत ही नहीं है, लोग अपने आप वोट दे देते हैं, आने की क्या जरूरत है। ये हनुमान बेनीवाल ही है जो गांव गांव ढाणी ढाणी जाके इस राजस्थान के किसान को मजबूत करके सत्ता का रास्ता दिखा रहा है। हुंकार के माध्यम से किसान कर्ज मुक्ति की बात अगर देश के अंदर सबसे पहले उठाई, नागौर में 5 लाख जवान किसानों की रैली करके देश प्रदेश की सरकार को चेताया कि किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, मजबूत लोकायुक्त की बात किसी ने करी तो हुंकार रैलियों के माध्यम से हनुमान बेनीवाल ने करी। बाड़मेर बीकानेर की जब रैलियां थी, और मैं आपको धन्यवाद दूंगा चूरू जिले के जवान किसानों कि मुझे समर्थन करने हर रैली में अपने अपने साधनों से आप सब लोग आए। कितना किराया लगता है बताओ? एक बस लेके जाओ तो 15-20 हजार रुपए लगता है, गाड़ी लेके जाओ तो 7-8 हजार का डीजल चलता है। लेकिन जवानों ने कभी मुझे कमजोर नहीं पड़ने दिया। अगर मैं कहीं लगता मायूस होता, थक जाता, तो आवाज आती थी चूरू के किसी गांव से, सीकर हनुमानगढ़ के किसी गांव से, हनुमान जी थकना मत, रुकना मत, आप आखिरी उम्मीद हो, आप ही वो लड़ा के हमें मिले जो किसान कौम को सत्ता में बिठा सकते। भाइयों, पूरा जीवन 20-25 साल समर्पित करके आपके बीच लड़ता रहा, और हुंकार के माध्यम से उसका परिणाम ये था कि डरी हुई वसुंधरा ने 5 और की बिजली माफ करी, कर्जा माफ किया उस समय थोड़ा सा, और 50,000 नौकरियां और स्टेट हाईवे को टोल मुक्त किया था। ये हनुमान बेनीवाल और किसान जवानों की हुंकार का ही परिणाम था। पार्टी बना के चुनाव लड़े, आप सबका ध्यान रखा। सरदार शहर के अंदर भी वोट की अपील करने आया था, बलदेव जी उम्मीदवार थे, 10,000 से ज्यादा वोट आप लोगों ने दिए। उस समय हमारे समाज के लोगों ने भ्रामक प्रचार फैला दिया कई जगह, अरे क्या बहुलाल जी जीते 20,000 वोट एक रात में कम करती है, 30-35 हजार वोट आ जाते हैं इनके, कोई दिक्कत नहीं। अभी धीरे धीरे जगने में समय लगेगा। मैं अकेला हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के जवान और किसान को उसकी ताकत याद दिला दूंगा। बल्लभनगर का उदयपुर में जब चुनाव था, हमारी संख्या कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 4थे नंबर पर पटक दिया था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2nd नंबर पर। हरियाणा के अंदर भी बीटीपी आरएलपी का समर्थित 2nd रहा, बीजेपी 3rd चली गई। सुजानगढ़ के अंदर उपचुनाव के अंदर बीजेपी हमसे 4-5 हजार वोट आगे रही, कितनी बड़ी पार्टी है। और भाइयों, खींवसर का उपचुनाव आरएलपी ने जीत दर्ज करी,
राजस्थान में जितने भी उपचुनाव हुए, एक बीजेपी जीती, एक आरएलपी, बाकी सारे कांग्रेस जीती। इस चुनाव के अंदर भी अगर कांग्रेस जीतती है, सीधा सा संदेश जाएगा कि अशोक गहलोत के राज में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, राजस्थान के माथे पे जो अपराध का कलंक लगा, थानों में रेप की घटनाएं हुई, आईसीयू, एम्बुलेंस और बेकारी, बेरोजगारी, और किसान सड़कों पर नहीं यूरिया मिल रहा है, डीएपी मिल रही है, रोज लाठियां चल रही है, संविदा कर्मी नियमित होने के लिए लड़ रहे हैं और बेरोजगारी से तंग आके नौजवान अपनी आवाज सड़कों पर उठा रहा है। भाइयों, ये मोहर लग जाएगी कांग्रेस के जीतते ही कि आप अशोक की सरकार से खुश हो, ये मोहर लगेगी, आप खुद लगाओगे मोहर। और बीजेपी जीतेगी तो ये मोहर लगेगी कि सेना को ठेके पे दिया, किसानों के विरोध में जब तीनों बिल आए तब देश का एकमात्र किसान का बेटा सेना के ठेके का विरोध कर रहा था, अग्निपथ का विरोध कर रहा था, और सत्ता छोड़ के सड़क पर कोई आया, नागौर का सांसद था, मोदी की सत्ता को ठुकराया और अपने भाइयों के बीच में बैठा। बीजेपी अगर जीतेगी तो ये लगेगा कि बिना विपक्ष की भूमिका निभाए आपने अपने आप घर बैठे वोट डाल दिए। कांग्रेस बीजेपी का कोई मैसेज नहीं जाएगा, लेकिन आरएलपी अगर जीतेगी संदेश जाएगा किसान के बेटों ने करवट ले ली। अभी कुमाराम जी जो बातें बताते चौधरी कुमाराम जी, ये सही है कि अपने समाज के अंदर बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन पार्टियों ने कहीं न कहीं उनका यूज भी कर लिया और उन्हें उस कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया जिस कुर्सी से सत्ता चलती है, जिस कुर्सी से अपने लोगों को भला किया जा सकता है। सरकारों में दो ही तरह की व्यवस्था होती है। लोकतंत्र में कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो, और जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। सरकार को तो झुकाया, कुमाराम जी ने झुकाया, अपन भी झुका ही रहा सरकारों को बार बार। लेकिन कलम की ताकत जिस दिन मिल जाएगी उस दिन इस तरह जो बेटियां हमारी तरफ देख रही है, बच्चे हमारी तरफ देख रहे हैं, कब रोजगार मिलेगा, बच्चियां पुकार कर रही है कि कब हमारी सुरक्षा होगी, कौन सुरक्षा की गारंटी देगा। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकले, मजा ले कोई देख ले, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर हमें चाहिए। आज जो दरिंदगी, रेप की घटनाएं हो रही है, कौन जिम्मेदार है इसके? गहलोत तो सुंदरा का राज था, 35 साल 30 साल से दोनों ही कर रहे राज, 25 साल का मैंने देखा इनका, उससे पहले बीजेपी कांग्रेस का राज था। भाइयों, यह सरदार शहर के खेत खेत में सिंचाई का पानी कैसे आए, तारानगर के खेतों में सिंचाई का पानी कैसे आए, हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान रोज आंदोलित रहते हैं, मोहनगढ़ नाचना तक पंजाब अपने हिस्से का पानी दे, हरियाणा अपने हिस्से का पानी दे, राजस्थान का हिस्सा पंजाब और हरियाणा नहीं दे रहे। मजबूत सरकार चाहिए जो 1 मिनट के अंदर पंजाब हरियाणा से अपने हिस्से का पानी ले सकता है। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, जो आरएलपी आप में लेके आया हूँ, हुक्मराम जी पुराने जमाने में लोकदल जनता दल हुआ करते थे, वो कब चले गए, कितने टुकड़ों में बट गए। हरियाणा की राजनीति देखो, जिनके परिवार को जिन्होंने जेल में डलाया वो उन्हीं का थैला उठा रहे, उसी पार्टी का। देखो आप जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर जिस तरह हमारे बच्चों के सीनों पे गोलियां मारी, आज वो भूल गए और आज उसी खट्टर का थैला उठा के हमारे किसान के बेटे को। ये हालत यूपी के अंदर, कहा तो चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और कहा 30-32 सीट लेके वो अपना टाइम पास कर रहे हैं उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ हमारी बहुत बड़ी संख्या थी। तो धीरे धीरे लड़ाई खत्म हो गई। उम्मीद राजस्थान से, और राजस्थान में उम्मीद हर किसी से नहीं है। मैं ही बचा हूँ लड़ाई लड़ते लड़ते, और किसको मंत्री नहीं बनना होता बताओ मुझे। घर वाले, परिवार वाले मेरे में से कितने परेशान है, रिश्तेदार परेशान। 50 साल 77 में पिताजी एमएलए बने, 50 साल से जो साथ रहने वाले कई लोग तो स्वर्ग सिधार गए, उनके बच्चे कहते हैं 3-3 पीढ़ी से वोट दे रहे हो, कब सत्ता में आओगे। उनको सत्ता की परिभाषा पता नहीं, वो सोचते हैं मंत्री बनने का मतलब सत्ता है। मैं उनको कहता हूँ मैं सत्ता में आऊंगा तो पूरा आऊंगा, आधा अधूरा नहीं आऊंगा। मैं दुल्हन नहीं बनूंगा, या तो बाराती बनूंगा या दूल्हा बनूंगा राजस्थान। तो भाइयों, समय जरूर लग सकता है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाला समय आपका सरदार शहर की धरती से 5 तारीख को नई किसान राजनीति का उदय होगा, नई क्रांति का आगाज आप नौजवान मिलकर करें, 36 कौम के लोग मिलकर करें, किसान मिलकर करें। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ। आपने मुझ पर भरोसा किया है, जरूर जहाँ भी पड़ेगी पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा। आपके मान और सम्मान में कोई कोर कसर नहीं रहेगी। समाज के साथी, यहाँ देवासी रायका समाज की भी बड़ी संख्या, नायक समाज में खूब तादाद के अंदर, तमाम गांवों के अंदर, मेघवाल समाज भी। और मैं तो धन्यवाद दूंगा
सर्व समाज को, भाई राजपूत समाज के नौजवान भी हमारे साथ खुले आ रहे हैं, कह रहे हम तो व्यवस्था बदलनी, और क्यों नहीं, जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात चली थी, ब्राह्मण बनिया राजपूत कास्ट के आरक्षण की बात चली, हनुमान बेनीवाल पहला नेता जिसने कहा कि इन जातियों के बच्चों को भी आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए, कोई गरीब है तो उसको आरक्षण का हक मिलना चाहिए। मैं कोई जातियों के खिलाफ नहीं हूँ, ये तो लोगों के पास अब कुछ बचा नहीं, इस तरह की बातें करते हैं कि हनुमान जी तो जातिवाद फैला रहे हैं। मैं थोड़ा ही फैला रहा हूँ, मैं तो 2008 में आया था, तो उससे पहले जातिवाद नहीं था। 1952 से लेके और तब तक जातिवाद आई नहीं है ना, सारी जातिवाद जिसका मौका लगा उसी चौका मार दिया। मैं तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, मैं तो जगा रहा हूँ, बच्चों को लड़ा नहीं रहा हूँ और जाति जेल खत्म कर रहा हूँ। मैंने किसान के दुश्मन अशोक गहलोत के बेटे को जोधपुर में जाके हराया, इन्होंने थोड़े हराए, जितने नेता थे जिनको अशोक गहलोत ने, जिनकी रगड़ाई करी अशोक गहलोत ने, उनके बेटे पोते पोतियां सारे उसका थैला उठाते हैं, गहलोत का उठाते नहीं उठाते, पता आप लोगों को, कांग्रेस का झंडा लेकर इस तरह जयकारे करे, ये शौक है लोगों को। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने वो बदला लिया, उसके बेटे को जोधपुर में जाकर हराया और पूरा हिसाब किताब बराबर कर दिया। वसुंधरा ने जिस तरह किसानों के सीने में गोलियां चलाई, 80 गुजर मारे, 10 से ज्यादा जाट सोला घटसना रावला के अंदर मारे, हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा को 7 समंदर पार उसके दोस्त ललित मोदी के पास भेज दिया फरमान। मेरे संघर्ष और मेरी लड़ाई का ही परिणाम है कि उठो, अपनी ताकत को पहचानो, मांगने से सत्ता नहीं मिलती, सत्ता छीननी पड़ती है। आपका भाई आपको सत्ता का रास्ता दिखाने के लिए गांव गांव ढाणी ढाणी घूम रहा है। आपके गांव में आया हूँ, सर्व समाज से अपील करता हूँ कि मेरी बात रखना, एक तरफा मतदान करके इस किसान के बेटे को ये एमएलए बनेगा, इसलिए हम लोग आप सब एमएलए और इनकी गारंटी लेने मैं आया हूँ। और ये एक एमएलए बन गए, 3 आरएलपी, 1 एमपी, कितने हो गए, 5 जने हम सरदार शहर में 1 साल आपके विकास करते हुए नजर आएंगे। 70 साल बनाम 1 साल में बड़ा काम करने के नहीं हुआ। गाँव गाँव जीए से क्या आवश्यकता, खेत के सिंचाई के पानी की योजना बना के जल्दी जल्दी प्रत्येक खेत के अंदर सिंचाई का पानी लाने का जो सरकार से बजट लेके व्यवस्था करानी वो कराएंगे, अस्पताल की व्यवस्था सुधारेंगे, पीने का पानी लाएंगे, सड़कें बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे और सारी व्यवस्था ठीक करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे। ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। आप सब ने आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया। 5 तारीख को भारी मतदान, चुनाव चिन्ह बोतल है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। इसका आपको ध्यान रखना है और हनुमान बेनीवाल को मजबूत करना है। बहुत